प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। यहां पर पश्चिमी यूपी का खेल, हालांकि पिछली बार आप गठबंधन में थे, लेकिन इस बार बी टीम एक बार फिर बीजेपी की आप है, ये नारा लगाया जरूर जा रहा है। लेकिन जब आपकी जो टिकटों का हम बंटवारा देख रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे हैं। नींद किसकी उड़ रही है इस बार, एनडीए या इंडिया? नहीं, देखिए देखिए, चुनाव में आप अपनी तरीके से बातें कहते हैं। मैं राजीव जी की इस बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी ने हर वो चुनावी टोटका आजमाया। 5 साल उन्होंने और मांगे, उन्होंने किसानों की आय है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो पूरा का पूरा समय बीजेपी को दे चुका। जहां तक गठबंधन की बात है, इस पूरे का पूरा 8 सीटों के ऊपर अगर आप देखेंगे, देखिए एम वाई समीकरण। अगर आप देखते हैं कि पिछला जो चुनाव होगा, पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव मिला, लेकिन इस बार आप ये देखेंगे कि इन 8 सीटों के ऊपर यहां मुस्लिम है, दलित है, वाई नहीं है, यादव इस क्षेत्र में नहीं है, उसकी संख्या बहुत नगण्य है। अगर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का, चूंकि दलित और जो आपका मुस्लिम मतदाता है, इन 8 सीटों के ऊपर 45 से लेकर के 58% तक जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो परिणाम कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होंगे। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अभी राजीव जी ये बता रहे थे कि जो आपका ठाकुर समाज है उसकी अपनी कुछ नाराजगियां हैं। अगर आप देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा सही तरीके से, बड़ा मजबूती से गाजियाबाद से, क्योंकि गाजियाबाद में 4.5 लाख जो ठाकुर मतदाता है, अगर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चूंकि ठाकुर समाज से ही आता है, अगर वहां उसको लेकर के जाएगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जो गाजियाबाद जैसी सीट जो बीजेपी का बड़ा मजबूत गढ़ हुआ करता था, वहां उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। कैराना में भी अगर आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने एक 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 ठाकुर समाज के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं उतारा है। दूसरी बात, अगर हाँ, तो पीलीभीत में आपने भी तो पूरा जातीय समीकरण एकदम चिंतन मंथन के बाद एकदम सोच समझ के उम्मीदवार उतारे हैं ना, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मुश्किल यहाँ पर किसकी बढ़ने वाली है? निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण है। बीजेपी कहीं भी 8 की 8 सीटों के ऊपर कहीं भी ये दावा नहीं कर सकती, कोई भी विश्लेषक ये दावा नहीं कर सकता कि ये एक ऐसी सीट है कि जहां बीजेपी निश्चित रूप से ये कह दे कि वो जीत की स्थिति में। इन सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तीनों पार्टियां बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी बहुत एज के साथ इसलिए दिखाई देती है कि उसका अच्छा खासा मतदाता इन सारी सीटों के ऊपर, दलितों का 20 से लेकर के 27-28% और इन 8 सीटों के ऊपर मुस्लिम मतदाता अगर देखेंगे, अगर ये कॉम्बिनेशन बन पाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हार का कारण होगा, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अगर बीजेपी इस आरंभिक पहले चरण में ही अगर इस तरह के माहौल से होकर के गुजरेगी, तो बाकी चरणों में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जैसे आमतौर पर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस तरह का आरोप लगाती है, जिस तरह का इस बार का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उम्मीदवारों को, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो भी कैंडिडेट है वो अपनी वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर से वोट निकाल रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये चुनाव बीजेपी से निकालेगा या वो डेंट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को पहुंचाएगा, अगर यही मुस्लिम वोट बट गया? क्योंकि आपकी तो शिकायत यही है ना कि आपका वोट ट्रांसफर हो जाता है लेकिन बाकी पार्टियों का नहीं होता, जैसे कि पिछले चुनाव में आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर आप परंपरागत वोट बैंक की बात करते हैं, कांग्रेस का जो वोटर है उसको ब्राह्मण समाज का वोट मानते हैं, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं छिपका है। यादव जिसको आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक वोटर है, वो इस रीजन में कहीं ना कहीं उनकी आबादी इस हालत में नहीं है कि वो चुनाव का कोई भी परिणाम बदल दे। मेरा कहना यह है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण होगा। दूसरी बात, एक नकारात्मक माहौल भी है। इस बार अंडर करंट जैसा कुछ नहीं है, इस बार एक अंडर रेजिस्टेंस है। लोग हताश है, लोग निराश है। ये लोकसभा का चुनाव पहली बार कुछ ना कुछ एक नकारात्मक माहौल में, आप किसी भी मतदाता से, चाहे वो शहरी मतदाता हो चाहे वो किसी भी जाति का मतदाता हो, वो चुनाव के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि जो सरकार है उसने अब तक चूज की है, उन्होंने उसकी महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं। हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, तो महंगाई चरम पे है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है उसका एक व्यवहार जो कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को एज देता है, एक धर्म विशेष को एज देता है।
बाकी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को असुरक्षित माहौल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नकारात्मक माहौल भी है। लोगों का आमतौर पर चुनाव के ऊपर जो विश्वास है, जो उनकी एक आस्था होती है, वो कहीं ना कहीं नगण्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को जिन ठीक विपरीत है, परिस्थितियों में ठीक है।